बात कर लेते हैं उज्जैन की। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मेलन में शामिल हुए हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के आनंद गुरु जी महाराज साहब, आपके चरणों में प्रणाम। इस अवसर पर हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार क्या राजन भैया, राधेश्याम परमार जी, और इस अवसर पर हमारे जितेंद्र कृपलानी जी, हमारे साथ माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हमारी सभापति बहन श्रीमती कलावती यादव जी, यहाँ के सभी समाजजन, गोविंद सोलंकी जी सहित सारे के सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आप सबके लिए जीवन में परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मृत्यु लोक में जन्म होता है, और जन्म ये भविष्य में परमात्मा हमको यश कमाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए पुराने प्रारब्ध से तो जन्म होता है, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्मों के आधार पर हम अपने इस मृत्यु लोक के जीवन को सार्थक करें। सरकार इस नाते से बहुत सारी योजना बना करके हमारे सभी वर्गों के लिए, लेकिन आप तो और आगे निकले। हमारी सरकारी योजना के बजाय आपने अपने बलबूते पर भाई राधेश्याम जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जो अपना सामूहिक विवाह का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, अपनी व्यवस्था से करते हैं। ये एक कन्यादान कोई करे तो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। इतनी सारी कन्याओं का कन्यादान करते हैं, वाकई ये परमात्मा बाबा महाकाल की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। मेरी अपनी ओर से आपका वंदन, अभिनंदन, और सारे नवदंपति जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबके भी जीवन में भविष्य सुखद, सफल, आनंददायी हो। आपके परमात्मा के माध्यम से जितनी इच्छा आप करो वो सब कुछ मिले। और बेटियां भी नए घर में जा रही है तो सास उसको बेटी मान करके नई बेटी घर में आ रही है, परिवार में स्वागत करे, अभिनंदन करे। और ये जो चतुर्भुज रूप दूल्हे का बना है, परमात्मा आपको यश दे, इसी में कामना करता हूँ। मेरी तो इच्छा थी 1-1.5 घंटे रहूँ, लेकिन वादा किया तो जरूर आया, लेकिन आज समय की कमी है। अक्षय तृतीया है, दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम, रात को 2:30 बजे तो घर पहुँचाऊँ और सुबह 6 बजे से वापस प्रारंभ हुआ। तो मुझे मालूम है रात तक फिर इसी प्रकार के बहुत सारे 12-13 कार्यक्रमों में उज्जैन, कालापीपल, धार, इंदौर, नागदा और अलग अलग कार्यक्रम से होते हैं। रात को 12-1 फिर बजेगी, तो मैं मान के चलता हूँ कि आज तो यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। एक प्रतीकात्मक रूप से आइए चलते हैं। तो आप देख रहे थे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न जिलों में सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित हुए, और साथ ही डॉक्टर यादव सुबह उज्जैन से इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। आप यहाँ पे सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं उज्जैन से। यहाँ पे सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से संपूर्ण आदरणीय अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और संपूर्ण आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, उनमें से एक ये कार्यक्रम है जिसमें कि मुख्यमंत्री यहाँ पे सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और भगवान महाकाल इस पावन अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इतने आज अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कई विभिन्न जिलों में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे। आज उनके कई कार्यक्रम हैं। एक नंबर तो बिल्कुल सभी जोड़े आ जाएंगे सेंटर से। ढोल के
का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर तो डॉक्टर यादव का आज सबसे पहला कार्यक्रम उज्जैन में रहा। यहाँ पे वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। अक्षय तृतीया का मौका था ये, और इसके बाद उनके काफ़ी कार्यक्रम हैं जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो शिवपुरी, इंदौर, धार, हरदा, छिंदवाड़ा और पन्ना जिले में भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद डॉक्टर यादव काली पीपल और वहां से फिर महू के जानापाव भी जाएंगे। आज उनके ये सारे कार्यक्रम हैं। जानापाव में वो परशुराम जयंती के अवसर पर और परशुराम मंदिर में भी जाएंगे। और हमारे संवाददाता इंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रेश, बताइए आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज आषाढ़ तीज का पावन पर्व है और ऐसे में मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर उतरे हैं और यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत जो है उन्होंने सामूहिक विवाह से की, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले शिरकत करते हुए जो 70 जोड़े थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनके लिए आशीर्वाद भी दिया और साथ में शुभकामना भी दी। उनका ये कहना है कि अक्षय तृतीया का पर्व देखा जाए तो शास्त्रों के अनुरूप जो भी कार्य किया जाता है वो बढ़ता ही जाता है और ये जो दिन है वो इसलिए भी जाना जाता है कि जो जिनके मुहूर्त नहीं निकलते, उन जिनके शुभ मुहूर्त नहीं हो पाते हैं शुभ कार्यों के लिए, तो आज के दिन देखा जाए तो पूरा ही दिन शुभ होता है और आज से जो भी कार्य करते हैं वो बढ़ता ही जाता है। तो इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है 70 जोड़ों से मिले हैं, उनको बधाई दी, शुभकामना दी और उसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जब मीडिया से उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने ये कहा कि भारत की जो सेना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें पूरी तरीके से छूट दी है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, तो इस चीज को लेकर उनका ये कहना है कि भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनके नेतृत्व में भारत की जो सेना है काफी शक्तिशाली हुई है और आज जो देश की विश्व की जो 5 से 6 जो सेना ताकतवर गिनी जाती है उसमें भारत का भी नाम शामिल है। तो ऐसे में यदि हमें पूरा भरोसा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर कि उनके नेतृत्व में हम जो है हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी भी सुरक्षा कर पाएंगे और साथ में देश की सेना की भी सुरक्षा कर पाएंगे। जी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जो हैं वो पहले से ही जोर दे के आ रहे हैं कि यहाँ पे फिजूल खर्ची विवाह में नहीं होनी चाहिए और इसीलिए वो सामूहिक विवाह सम्मेलन पर जोर देते हैं और उन्होंने फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाने की बात कही थी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो मीडिया से चर्चा की। जी चलिए, अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।